हेलो सभी को, मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं कमल छोला का हूँ, एक लैंडस्केप और ट्रैवल फोटोग्राफर जो खूबसूरत ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में रहता है। तो आज हम GFX 100 मार्क II में मौजूद विभिन्न ब्रैकेटिंग विकल्पों में गहराई से उतरने वाले हैं जो मेरे पास यहाँ है। और कैमरे पर मैंने GF45 से 100 मिलीमीटर FO लेंस लगाया है और मैं बहुत सारे लैंडस्केप कंपोजिशन शूट करने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इस कैमरे में विभिन्न ब्रैकेटिंग विकल्प कैसे सेटअप करें। तो ब्रैकेटिंग क्या है उन लोगों के लिए जो फोटोग्राफी में अपेक्षाकृत नए हैं। ब्रैकेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें आप मूल रूप से विभिन्न सेटिंग्स के साथ कई छवियां लेते हैं। तो विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण शूटिंग स्थितियों में जहां हमारे पास एक बहुत ही चमकदार पृष्ठभूमि हो सकती है और एक बड़ा डायनामिक रेंज हो सकता है, तो कोई भी एक एक्सपोजर सेटिंग पर्याप्त नहीं हो सकता। मैं सिर्फ पूरे दृश्य को कैप्चर करता हूँ, इसलिए आपके पास दृश्य का कोई हिस्सा अधिक उज्जवल हो सकता है या मेरा मतलब है दृश्य का कोई दूसरा हिस्सा कम उज्जवल हो सकता है। यही वास्तव में होता है जब आप फोकस ब्रैकेटिंग का उपयोग करते हैं। वहाँ और अन्य ब्रैकेटिंग विकल्प भी उपयोग किए जाते हैं, इसे उपयोग किया जा सकता है मूल रूप से उन छवियों का बैकअप रखना जहाँ आप विभिन्न सेटिंग्स और विभिन्न छवियों को कैप्चर करना चाहते हैं और अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग में वापस जाकर देख सकते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा सूट करता है, और इसे एक रचनात्मक उपकरण के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैमरे के अलग अलग सेटिंग्स क्या हैं। कैमरे के अंदर अलग अलग ब्रैकेटिंग सेटिंग्स का एक्सेस करें, ड्राइव मोड पर क्लिक करें और फिर आप ब्रैकेटिंग सेटिंग्स रोल पर अलग अलग ड्राइव मोड का एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ ISO ब्रैकेटिंग है, आपके पास श्वेत संतुलन ब्रैकेटिंग है और ये एक्सपोजर ब्रैकेटिंग है। आपके पास मल्टीपल एक्सपोजर भी है। हमारे पास एक बहुत ही अनोखा फीचर है जो पिक्सल शिफ्ट मल्टी शॉट सटीक रंग है, जो मूल रूप से बनाता है पिक्सल शिफ्ट सुविधा का उपयोग करके एक बहुत ही ऊंचा अत्यधिक सटीक रंगीन छवि जो सेंसर में निर्मित है। इन सत्रों में यह लगभग 16 शॉट लेता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, और एक बहुत ही सटीक रंगीन छवि बनाता है। और अंत में आपके पास पिक्सल शिफ्ट मल्टी शॉट, उच्च रेजोल्यूशन और सही रंग मोड है। तो सही रंग प्राप्त करने के अलावा इस मोड में कैमरा पिक्सल शिफ्ट तकनीक का उपयोग करके 16 विभिन्न इमेज शूट करेगा और 1 मेगा 400 पिक्सल उच्च रिजोल्यूशन की इमेज बनाएगा। एक्सपोजर ब्रैकेटिंग तक पहुंचने के लिए ब्रैकेटिंग पर जाएं और ब्रैकेटिंग के भीतर सबसे पहला विकल्प ऑन टू एक्सपोजर ब्रैकेटिंग है। सेटअप करने के लिए आपको मेन्यू में जाकर ऑन टू ब्रैकेट सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ आप फ्रेम की संख्या और स्टेप सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप कितने फ्रेम ब्रैकेट करना चाहते हैं। तो आपके पास +9 ++ -9 तक जा सकते हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या है फ्रेम्स की। और यहाँ आप स्टेप्स सेट कर सकते हैं जहाँ आप 1/3 स्टॉप सेट कर सकते हैं या इसलिए आपके पास ब्रैकेटिंग के साथ बहुत लचीलापन होता है। तो मैं आमतौर पर बस 3 फ्रेम शूट करता हूँ, ±3 फ्रेम, जिसे मैं पर्याप्त मानता हूँ क्योंकि इस सेंसर का डायनामिक रेंज पहले से ही बहुत बड़ा है। 3 फ्रेम और स्टेप्स के लिए मैं आमतौर पर बस एक स्टॉप। और यहाँ आप उस अनुक्रम को भी सेट कर सकते हैं जिसमें आप इमेज ब्रैकेटिंग लेना चाहते हैं, चाहे आप माइनस+ से शुरू करना चाहें। तो मूल रूप से इस सेटिंग में ये पहले 0 मुआवजा के साथ शूट करता है, फिर प्लस मुआवजा के साथ और फिर माइनस मुआवजा के साथ। तो ये वो एक्सपोजर सेटिंग है जिसे आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं। प्लस का मतलब +1 है क्योंकि हमने इसे +1 के स्टेप के साथ सेट किया है, और फिर -1, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। आपके पास विभिन्न संयोजन हो सकते हैं। आदर्श रूप से जब आधुनिक डिजिटल कैमरों के साथ एकल एक्सपोजर लेते हैं तो मुझे आदर्श रूप से हाइलाइट्स के लिए एक्सपोज करना पसंद है। अगर इसका मतलब है कि छायाएं थोड़ी गहरी हो जाती हैं तो आप हमेशा पोस्ट प्रोसेसिंग में छायाओं को बढ़ा सकते हैं और वहाँ थोड़ी अधिक शोर हो सकती है उन क्षेत्रों में। लेकिन जब एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कर रहे होते हैं तो यह एक सही स्थिति है जहाँ आप उसी छवि के लिए अलग अलग एक्सपोजर सेटिंग्स रखें, उसी छवि के कई फ्रेम शूट करें और 3 अलग अलग छवियां प्राप्त करें जो परफेक्ट हों। हाइलाइट्स, शैडोज और मिड टोन के लिए एक्सपोजर। और मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे करना है।
तो अब मैं मेन्यू में जाऊंगा। तो इस स्थिति में शूटिंग करते समय मैं वास्तव में एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पहली एक्सपोजर सही एक्सपोजर हाइलाइट्स के लिए है, तो मूल रूप से हमें मिड टोन्स और शैडोज के लिए एक्सपोजर को बढ़ाना होगा अगले फ्रेम्स पर। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ मेन्यू। Again, go back to frames. So here, what I really want is plus 2 frames. I don't need negative since I've already exposed for the highlights. So what I want ideally is 2 फ्रेम एक स्टॉप के साथ 2 फ्रेम +1 और +2 पर, तो प्रत्येक अतिरिक्त फ्रेम एक स्टॉप होगा। सो मेरे पास एक फ्रेम होगा 0 स्टॉप पर, एक +1 पर और +2 पर। तो यही वह है जिससे मैं खुश हूँ। चलो वापस चलते हैं, ड्राइव मोड पर चलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग है और अब मैं शूट करने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही हाइलाइट्स के लिए मैनुअल रूप से सही एक्सपोज कर लिया है और मैं 3 तस्वीरें लेने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कैमरा ने अभी शूट किया 3 चित्र 2 स्टॉप्स के साथ। ये प्लस एक और 0 है, मैंने इसी से शुरू किया और इसके बाद सही एक्सपोजर पाने के लिए एक स्टॉप ब्राइटर किया, सबसे पहले मिड टोन के लिए और फिर शैडो के लिए। और अब हम आसानी से इन तीनों इमेज को पोस्ट में मिलाकर बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज्ड उच्च डायनामिक रेंज इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इन छवियों को सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं, जैसे वो फोटोशॉप, और हम छवियों को मिला सकते हैं। वो जो भी आपका पसंदीदा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है और 3 छवियों को मिलाकर एक उच्च डायनेमिक रेंज छवि बना सकते हैं। सो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि फिल्म सिमुलेशन ब्रैकेटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने पहले ही दिखा दिया, ठीक है। मूलतः मेनू सेटिंग्स में जाएं और फिल्म सिमुलेशन ब्रैकेटिंग पर जाएं। you can set up to 3 different films to which to bracket to. So set up for Provia. दूसरा फोन वेल्विया के लिए है, जो एक पुरानी रेट्रो फिल्म शैली है जिसमें उच्च संतृप्ति और उच्च कंट्रास्ट है। और तीसरा एक एस्टिया के लिए सेट किया गया है जो अधिक कोमल है। मुझे लगता है कि मैं जाऊंगा, हाँ, मैं एक्स क्रॉस के लिए सेट करूंगा। तो मैंने अब 3 अलग अलग चीजें कर ली हैं। ड्राइव मोड पर जाऊंगा and then go to film simulation bracketing. Take picture. कैमरा स्वतः 3 छवियां बनाएगा। एक पैराक्रॉस है, एक है सिमुलेशन का मूल्य और ये शायद है तो ये तकनीक है जिसका मैं उपयोग करने जा रहा हूँ इस प्रकार की छवि के लिए, जहां आपके पास गहरी गहराई होती है। आपके पास एक बहुत पास का अग्रभूमि है, फिर मध्यभूमि और एक पृष्ठभूमि दूरी में, ठीक है। ऑटो मोड का उपयोग करने के लिए फोकस ब्रैकेटिंग में ड्राइव मोड पर जाएं और फिर समायोजित करें, फोकस मार्केटिंग चुनें और फिर इन्हें सेट करने के लिए क्यू बटन दबाएं। ये ऑन्टो है और मैं जब कैमरा ट्राइपॉड पे होता है मुझे लगता है कि 2 सेकंड काफ़ी है। ये प्रत्येक फ्रेम के बीच का समय है ताकि आपको पिछले शॉट से कंपन न मिले। और फिर आप अब कैमरा 22 छवियां ले रहा है, फूलों से शुरू करते हुए पूरी तरह से अनंत तक जा रहा है। मैं प्रत्येक अगले फ्रेम के साथ छोटे फोकस समायोजन कर रहा हूं। फिर हम इन सभी 22 छवियों को फोटोशॉप में मिला सकते हैं। उपयोग करें छवि टैगिंग सुविधा और पूरे फ्रेम में एक बड़ी गहराई और सही फोकस के साथ एक सुंदर छवि बनाएं। तो ये लो दोस्तों, ये था मेरा छोटा वीडियो कुछ ब्रैकेटिंग विकल्पों के बारे में जो GFX 100 II में शामिल हैं। ये एक शानदार पूरा टूल, कई और विकल्प भी हैं जैसे ISO ब्रैकेटिंग, डायनामिक रेंज ब्रैकेटिंग। तो
ज़रूर देखें, खुद से अन्वेषण करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछना ना भूलें और मैं उन्हें उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब हम वीडियो के अंत तक आ गए हैं। आशा है कि आपको यह दिलचस्प और उपयोगी लगा होगा। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के बारे में सूचित किया जा सके। ध्यान रखें।